अगर आपका सपना है इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु म्यूजिशियन के रूप में शामिल होने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज हम इस भर्ती की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे। कौन आवेदन कर सकता है, उम्र कितनी होनी चाहिए, 10वीं में कितने नंबर चाहिए, कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मान्य हैं, फिजिकल टेस्ट में क्या होगा, इंग्लिश एग्जाम कैसा होगा, सैलरी कितनी मिलेगी और 4 साल बाद क्या होगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में मैं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स और सिलेक्शन प्रोसेस पूरा सीक्वेंस भी बताऊंगा। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु म्यूजिशियन इंटेक, इसमें अनमैरिड इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और भर्ती में भारत के सभी राज्यों तथा यूनियन टेरिटोरीज के उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट रैली 31 अगस्त 2026 से 9 सितंबर 2026 तक आयोजित की जाएगी। रैली के लिए 2 प्रमुख वेन्यूज दिए गए हैं, 2 ASC रेस कोर्स कैंप एयरफोर्स स्टेशन न्यू दिल्ली और 7 ASC नंबर 1 कबन रोड बेंगलुरु कर्नाटका। ध्यान रखें, कैंडिडेट को वेन्यू की फाइनल अलॉटमेंट प्रोविजनल एडमिट कार्ड के अनुसार ही मिलेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे शुरू हुआ था और इसकी अंतिम तारीख 2 अगस्त 2026 रात। इस रिक्रूटमेंट रैली में केवल वही कैंडिडेट्स अपीयर कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हो और जिन्हें प्रोविजनल एडमिट कार्ड जारी हुआ हो। इसलिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो एडमिट कार्ड में दिए गए वेन्यू, डेट और रिपोर्टिंग टाइम को जरूर चेक करें। इस भर्ती में वही कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 से 1 जुलाई 2009 के बीच हुआ है। और अगर कैंडिडेट सिलेक्शन के सभी स्टेजेस क्लियर कर लेता है तो एनरोलमेंट की तारीख पर उसकी मैक्सिमम एज 22 वर्ष होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट का 10वीं या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास होना जरूरी है। 10वीं किसी रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड से होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस भर्ती की सबसे खास बात है, सिर्फ 10वीं पास होना काफी नहीं है। यह भर्ती म्यूजिशियन के लिए है, इसलिए म्यूजिकल प्रोफिशिएंसी भी जरूरी है। कैंडिडेट को म्यूजिक में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसे टेम्पो और पिच की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और एक कंप्लीट सॉन्ग गाने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा कैंडिडेट को एक प्रिपैरेटरी ट्यून परफॉर्म करना और निर्धारित म्यूजिकल नोटेशन में से किसी एक को समझना परफॉर्म करना आना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कैंडिडेट को कम से कम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। नोटिफिकेशन में कई इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे फ्लूट या पिकोलो, ओबोए, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, फ्रेंच हॉर्न, ट्रम्पेट, ट्रोम्बोन, बैरिटोन, यूफोनियम, बास या ट्यूबा। इसके अलावा कीबोर्ड, ऑर्गन, पियानो, गिटार, वायोलिन, वायोला, स्ट्रिंग बास, परकशन, ड्रम्स और इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लिस्ट में शामिल हैं। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि 2 इंस्ट्रूमेंट्स यानी लिस्ट ए और लिस्ट बी में से एक इंस्ट्रूमेंट में प्रोफिशिएंसी होना डिजायरेबल है। कैंडिडेट के पास म्यूजिकल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। नोटिफिकेशन में इसके लिए कई विकल्प दिए गए हैं, जैसे रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट से ग्रेड 5 या इक्विवेलेंट अथवा उससे ऊपर का सर्टिफिकेट, या हिंदुस्तानी कार्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, या निर्धारित कंडीशंस के अनुसार किसी इवेंट में पार्टिसिपेशन या अवार्ड सर्टिफिकेट। इसलिए अगर आप इस भर्ती में जाना चाहते हैं तो अपने म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को पहले से तैयार रखें। मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 162 सेंटीमीटर्स है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर्स है। कुछ स्पेसिफाइड नॉर्थ ईस्ट, उत्तराखंड के हिली रीजन्स और लक्षद्वीप कैंडिडेट्स के लिए अलग हाइट रिलैक्सेशन दी गई है, जिसके लिए एप्लीकेबल डोमिसाइल प्रूफ जरूरी है। मेल कैंडिडेट्स का मिनिमम चेस्ट सर्कम्फ्रेंस 77 सेंटीमीटर्स और चेस्ट एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। इसके अलावा हियरिंग, डेंटल, आईसाइट और ओवरऑल फिजिकल तथा मेडिकल फिटनेस भी चेक की जाएगी। अब आता है सिलेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज, PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। सबसे पहले कैंडिडेट्स को 1.6 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी होगी। मेल कैंडिडेट्स को यह दौड़ 7 मिनट के अंदर पूरी करनी है, फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट के अंदर पूरी करनी है। इसके बाद PFT 2 होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए 10 पुशअप्स 1 मिनट में, इसके बाद ब्रेक, 10 सिटअप्स 1 मिनट में और फिर 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 10 सिटअप्स 1 मिनट 30 सेकंड में और 15 स्क्वाट्स 1 मिनट में। कैंडिडेट्स को स्पोर्ट्स शूज और शॉर्ट्स या ट्रैक पैंट्स लाने की सलाह दी गई है। जो कैंडिडेट्स PFT क्वालिफाई करेंगे उन्हें इंग्लिश रिटन टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और समय मिलेगा 30 मिनट। सिलेबस 10वीं CBSE लेवल इंग्लिश पर आधारित होगा। सबसे अच्छी बात, रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क होगा। लेकिन इंग्लिश पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी है। इंग्लिश रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। इसमें कैंडिडेट के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने की प्रोफिशिएंसी को चेक किया जाएगा।
यह टेस्ट इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कराया जा सकता है, इसलिए सिर्फ सर्टिफिकेट होना ही काफी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट बजाना वास्तव में आना चाहिए। म्यूजिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में ब्लड हेमोग्राम, यूरिन टेस्ट, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी और लिवर रिलेटेड टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और ईसीजी जैसी इन्वेस्टिगेशन शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य इन्वेस्टिगेशन भी कराई जा सकती है। मेडिकल एग्जामिनेशन सितंबर 2026 में 11 एएफएच हिंडन और एसएमसी एयरफोर्स स्टेशन जलाहल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट होता है तो नोटिफिकेशन में अपील मेडिकल बोर्ड यानी एएमबी का ऑप्शन भी दिया गया है। पहले साल अग्निवीर वायु पैकेज 30,000 रुपये प्रति माह है, जिसमें लगभग 21,000 रुपये इन हैंड बताया गया है। दूसरे साल पैकेज 33,000 रुपये, जिसमें लगभग 23,100 रुपये इन हैंड। तीसरे साल पैकेज 36,500 रुपये, जिसमें लगभग 25,550 रुपये इन हैंड। और चौथे साल पैकेज 40,000 रुपये, जिसमें लगभग 28,000 रुपये इन हैंड है। इसके अलावा एप्लीकेबल अलाउंसेस और रेशन, क्लोथिंग, अकोमोडेशन तथा एलटीसी जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। 4 साल की एंगेजमेंट पूरी होने पर नोटिफिकेशन के अनुसार लगभग 10.04 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज इंटरेस्ट को छोड़कर बताया गया है। कैंडिडेट और गवर्नमेंट दोनों की कॉर्पस फंड में कंट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा अग्निवीर वायु को एंगेजमेंट पीरियड के दौरान 48 लाख रुपए का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी लाइफ इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा। अग्निवीर वायु की एंगेजमेंट 4 साल की होगी। 4 साल पूरे होने के बाद इंडियन एयरफोर्स सभी अग्निवीर वायु को रिटेन करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट और निर्धारित सिलेक्शन क्राइटेरिया के आधार पर अधिकतम 25% तक प्रत्येक स्पेसिफिक बैच के अग्निवीर वायु को रेगुलर कार्डर में एयरमैन के रूप में एनरोल किया जा सकता है। यानी 4 साल बाद परमानेंट सर्विस गारंटीड नहीं है। कैंडिडेट को लेकर जाना होगा प्रोविजनल एडमिट कार्ड की कलर प्रिंट कॉपी, फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जरूरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आधार कार्ड और एप्लीकेबल होने पर एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर कैंडिडेट किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में करंटली वर्किंग है तो एनओसी भी जरूरी है। और अगर पहले आर्मी, नेवी या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज्ड है तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होगा। ध्यान रखें, ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और जरूरी सर्टिफिकेट्स के बिना कैंडिडेट को परेशानी हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की फी 100 रुपीज जोड़ 18% जीएसटी यानी कुल 118 रुपए है। एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल है। रिक्रूटमेंट रैली 31 अगस्त से 9 सितंबर 2026, प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट 14 नवंबर 2026 और फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट 1 दिसंबर 2026 के बाद जारी की जाएगी। दोस्तों, सिलेक्शन पूरी तरह मेरिट के आधार पर है। किसी भी व्यक्ति को सिलेक्शन के नाम पर पैसे न दें। इसके अलावा टेस्टिंग एरिया में मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना प्रोहिबिटेड है और इनके साथ पकड़े जाने पर कैंडिडेट को परमानेंटली डिबार किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी पर्सनल डिटेल्स बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि गलत या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन से कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु म्यूजिशियन इनटेक 01/2027 की पूरी जानकारी। अगर आप इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से रनिंग, पीएफटी, इंग्लिश और सबसे ज्यादा म्यूजिक प्रोफिशिएंसी पर फोकस करें। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो म्यूजिशियन भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे ही डिफेंस और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।